गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास 12th की बुक चैप्टर ए चाइल्ड इज बोर्न, जिसको लिखा है जर्मेन गिरियर ने। तो हम लोग आज ए चाइल्ड इज बोर्न का समरी पढ़ेंगे। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन इनफॉर्मेटिव एसे अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड रिटेन बाय जर्मेन गिरियर। इस कहानी की लेखिका ने हमारा ध्यान बच्चे के जन्म के प्रति आकर्षित किया है। ए चाइल्ड इज बोर्न एक इन्फॉर्मेटिव एसे है जिनकी लेखिका है जर्मेन गिरियर। ए चाइल्ड इज बोर्न इन मेनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेस and marry with a bride to live with a mother-in-law and their husband brothers। समाज में एक बच्चे का जन्म क्या है? समाज में एक बच्चे का जन्म खुशियों का संकेत देता है। जन्म के साथ कई भ्रांतियां भी होती है। एक औरत जो माँ बनने वाली होती है उसे बहुत से लोगों का सहयोग, प्यार और एडवाइस भी मिलता है। बच्चे को जन्म देने वाली औरत को समाज का पूरा सहयोग मिलता है। इट इज truism of anthropology that such women do not become members of their family until they have born a child। कोई औरत तब तक अपने उस परिवार का सदस्य नहीं हो पाती है जब तक कि वो अपने एक बच्चे को जन्म नहीं दे देता है। इफ अ गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। क्या होता है जब किसी औरत को, ठीक है, जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उन्हें भाग्यशाली कहा जाता है और उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई प्रेगनेंसी के टाइम और फिर उससे पहले भी, या फिर जब प्रेगनेंसी जब हो जाती है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उनके बाद 3 महीनों तक उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए उनके घर पर, यानी बेबीज लाइफ, उनके बच्चों के जीवन को देखने के लिए, सराहने के लिए उनके घर पर आते रहते हैं। When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family। जब परिवार में बच्चे का जन्म हो जाता है तो उनका पूरा फैमिली जो है खुशी से झूम उठता है और वो खुशी का माहौल होता है, आनंद का अवसर होता है उस परिवार के लिए। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली। और ये नाम रखने का जो परंपरा है, बच्चों का जो नाम रखा जाता है, ये बहुत ही सुंदर होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड। जब लड़के या लड़कियों का उम्र, यानी बच्चे का जब 7 दिन पूरा हो जाता है तब उस बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है। और उस नाम रखने के दौरान एक फंक्शन आयोजित की जाती है
A new dress is brought for it and a new sari for the mother. नए नए कपड़े उस बच्चों के लिए लाए जाते हैं और उसके माता के लिए भी नए कपड़े, साड़ी या फिर जो वो पहनती है वो लाया जाता है. There is feasting and singing until late at night. रात भर भोजन का आयोजन किया जाता है, गाने बजाने होते हैं, रात तक उस बच्चों की खुशी में उस फैमिली में होते रहते हैं जहाँ पर नए बच्चे का जन्म होता है जिसके घर. द वुमेन एंड गर्ल्स गेदर एंड सिंग सॉन्ग्स. औरतें और लड़कियाँ इकट्ठा होकर गीत गाते हैं. गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक and garlic are worn to ward off evil spirits. That is when the name is chosen. आज की औरतें अपने सोच और विचार की मदद से अनचाहे मृत्यु को रोक पाती है. वे पुराने भ्रांतियों से अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना और अपने होने वाले बच्चे को बचा सके, उनके लिए क्या करती है गांव की औरतें. गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक एंड गार्लिक आर वोर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स. यानी कि बुराइयों से बचने के लिए, ठीक है, जैसे कि अंधविश्वास के वजह से कि बच्चे को नज़र न लग जाए, कोई तरह की बात न हो जाए, उनसे बचने के लिए हल्दी तो लहसुन ये सभी की जो मालाएं होती है वो बच्चों को पहना दिया जाता है. दैट इज व्हेन द नेम इज चोजेन. जिस वक्त उस बच्चे का नाम का सिलेक्शन किया जाता है, नाम रखा जाता है. द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ अ बॉय और गर्ल. ये जो है सेरेमनी जो किया जाता है, ये जो फंक्शन किया जाता है किसी लड़के या लड़की के जन्म के शुभ अवसर पर किया जाता है. ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव अ बॉय बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल. और समाज में ये एक ऐसी कुरीतियाँ है कि अगर बच्चे का जन्म होता है, अगर वो लड़का है तो उनको अच्छा समझा जाता है. उनका विचार होता है कि लड़का है तो बहुत अच्छा हुआ. बट द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली. और जब लड़की पैदा होती है या फिर लड़का पैदा होता है तो फिर भी उस फैमिली में, उस परिवार में सेम एक ही तरह का खुशी का माहौल होता है. और उस फैमिली की जो औरतें होती है वो ज़्यादा आनंदित होती है इस चीज़ से, इस बातों से. वी सीट टुगेदर ईटिंग एंड सिंगिंग. हम लोग यानी समाज के लोग एक साथ बैठ कर के खाते भी हैं और गाते भी हैं. सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर्स एज्ड लेडीज ऑफ 40 और 50. देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मच लफर. उनमें से कुछ अनमैरिड युवा गर्ल लड़कियां, अविवाहित लड़कियां, और दूसरे जैसे कि जिसकी उम्र 40 साल 50 साल की औरतें लोग, वो सब भी आती है, इकट्ठा होती है. देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मच लफर. और वो लोग एक साथ मिल कर के बहुत सारी जोक, हंसी मजाक आपस में करते हैं. लेकिन लेखिका इस असर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है. ठीक है, इसका कंक्लूजन है कि लेखिका इस असर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है. एक बच्चे को जन्म देने का पश्चिमी तरीका ना सिर्फ महंगा है बल्कि हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है. हर प्रदेश में बच्चे का स्वागत करना और त्यौहार मनाने का अलग अलग तरीका होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.